हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी ट्रांसलेशन। दोस्तों, जो ये ट्रांसलेशन आज आपको बताने वाला हूँ, मैं रूल के साथ बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। रूल के साथ अगर आप याद करते हैं तो इसको करते हैं तो आप दूसरा ट्रांसलेशन भी खुद से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पूरी पहुंचेगी, हमारी जितनी सारी वीडियोज़ है आपके पास तक पहुंच सकेगी। जो आपके काम की वीडियो है उसे आप सिलेक्ट करके अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब ट्रांसलेशन जो मैंने दिया है वो रूल लिखा है, थोड़ा साइड में देखिए आप, इधर कॉर्नर पे लिखा हुआ है रूल। तो इसमें इसका ट्रांसलेशन करने के लिए ये टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, क्योंकि ते हैं, ता हूँ, ऐसा आया है ना। तो टेंस ये है, उसका रूल मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला। तो इसका रूल ये है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, क्या रखते हैं, क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। उसके बाद फिर डू डस जो क्लियर होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ध्यान ये देना है कि अगर हु आएगा तो हु के साथ डू और डच कुछ नहीं आता है। यहाँ पर एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, हु के साथ वर्ब में डायरेक्ट एस ई एस लगता है। ये आपके लिए कह लीजिए एक्सेप्शन है। ये क्वेश्चन वर्ड जरूर है, लेकिन इसके साथ जो है डू डज नहीं आता, खाली हु के साथ। बाकी जितने भी डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन हैं सभी के साथ डू डज आएगा। ठीक, तो इस पर आपको ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नंबर 1 से। नंबर 1, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आप क्या करते हैं। देखिए, ये सिर्फ ट्रांसलेशन का ही नहीं काम करेगा, ये जो है आपकी स्पीकिंग का भी काम करेगा। मतलब इसका दो काम है, एक तो ट्रांसलेशन आप सीख रहे हैं, दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग में भी आप कदम रख रहे हैं। जैसा कि आप क्या करते हैं, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी करते चलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ऑलरेडी तो मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे कि आप क्या करते हैं, तो अगर ऐसा ट्रांसलेशन आपके सामने आता है, ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले क्या होता है कि टेंस की पहचान करते हैं, ते हैं यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है। बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर आता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, तो उसकी अंग्रेजी सेंटेंस में सबसे पहले रखी जाती है। तो क्या की इंग्लिश वाट होती है, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाट लिख दिया। अब उसके बाद आपकी अंग्रेजी यू होती है, और यू आप जानते हैं कि ये प्लूरल नंबर में आता है। तो प्लूरल नंबर के साथ हम डू लगाते हैं, तो हमने डू लगा दिया, वाट डू। फिर आपकी अंग्रेजी यू लिख दिया। फिर करने की अंग्रेजी भी डू होती है। ये वर्ब मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो वाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, इसको आप क्या बोलेंगे ट्रांसलेशन में, क्या लिखेंगे, वाट डू यू डू। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं अपने दूसरे ट्रांसलेशन की तरफ। दूसरा ट्रांसलेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहले वाले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको ये अनुवाद करना है कि वे आजकल कहाँ रहते हैं, तो कहाँ की इंग्लिश क्या करना है, हमको लिखना है सबसे पहले वेयर। इसकी अंग्रेजी तो आपको आनी ही चाहिए, ये सब मीनिंग याद कर डालिए, और नहीं याद है तो सब मैं बता रहा हूँ, इसमें एक एक करके आप जो है याद कर लें, क्योंकि एक बार सिर्फ आपको याद करना है, उसके बाद फिर बार बार आपकी प्रॉब्लम ख़त्म। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन वर्ड आया था कहाँ की इंग्लिश, हमने यहाँ पे वेयर लिख दिया। अब लिखने के बाद, अब यहाँ पर वे भी प्लूरल होता है, वेयर के बाद हमने डू लगा दिया, वे की अंग्रेजी दे लिख दिया। फिर रहने की अंग्रेजी होती है लिव, आजकल की अंग्रेजी होती है नाउ डेज, तो नाउ डेज हमने लिख दिया। तो तब जाके ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, वेयर डू दे लिव नाउ अ डेज, वेयर डू दे लिव नाउ अ डेज, वे आजकल कहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा ट्रांसलेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, आप कहाँ से आते हैं। ठीक, आप कहाँ से आते हैं, तो कहाँ यहाँ पर भी आया है, तो कहाँ की अंग्रेजी हमने वेयर लिख दिया। फिर उसके बाद हमने डू लगा दिया, फिर आपकी अंग्रेजी यू लगा दिया, क्योंकि तुम और आपकी अंग्रेजी क्या है यहाँ। फिर आने की अंग्रेजी होती है कम, से की अंग्रेजी होती है फ्रॉम। तो ये जाके हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो या आप कहाँ से आते हैं। फिर उसके बाद चौथा जो ट्रांसलेशन है, ये बहुत ही अजीब है, इसमें लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं, ये सभी को जानकारी नहीं होती। कुछ लोग डू डज लगा देते हैं, डज लगा देते हैं, डू लगा देते हैं, वो गलत है।
सिर्फ इस हु के साथ वर्ब में यस से यस लगता है। जैसे तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू, इसमें डू डस लगाएंगे तो ट्रांसलेशन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसी तरह पास्ट इंडिफिनिट में है, हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, डिड नहीं आती है। अच्छा, खाली यही एक ऐसा है कौन वाला, बाकी जितने भी हैं डब्ल्यू एस टाइप सभी के साथ लगेगा। ठीक, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी भी मिल गई है कि हु के साथ जो है यस यस वर्ब में लगता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो होता है सब्जेक्ट कर्ता जो होता है वो अननोन होता है, अज्ञात होता है, शायद इसीलिए ऐसा होता है। ठीक, अब उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा ये है कि राज क्रिकेट कब खेलता है। चले भाई, सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखिएगा आप, व्हेन। फिर उसके बाद नाम है राज किसी लड़के का तो डज हमने लगा दिया, फिर उसका नाम लिख दिया। फिर खेलने की अंग्रेजी प्ले होती है, क्रिकेट का हमने द क्रिकेट लिख दिया। तो क्या हो गया ये, व्हेन डज राज प्ले द क्रिकेट, व्हेन डज राज प्ले द क्रिकेट, राज क्रिकेट कब खेलता है। फिर उसके बाद छठवां ट्रांसलेशन, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, तो कहाँ की अंग्रेजी फिर हमने वेयर लिख दिया। देखिए, जो तुम्हारा भाई है वो सिंगुलर है, यह एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तुम जो होता है, आप जो होता है वो प्लूरल होता है। लेकिन भाई जो तुम्हारा भाई कहाँ रहता है तो इसका मतलब है कि एक भाई, तुम्हारे भाई कहाँ रहते हैं तो बहुत सारे भाई हो गए। ठीक, तो इस पर आप डज लगा सकते हैं योर पे। ठीक, योर सिंगुलर माना जाता है जबकि यू प्लूरल माना जाता है। ठीक, कन्फ्यूजन आपका दूर कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप सोचो कि यहाँ तो सर डू लगना, ऐसा नहीं। अगर यू होता तो अब लगता, तो वेयर डज योर ब्रदर, फिर रहने की अंग्रेजी लिव है, लिव हमने लिख दिया और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, वेयर डज योर ब्रदर लिव। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, कमेंट भी करें, ताकि आपको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल सके और हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियोस और अवेलेबल करें। ये क्या चीज़ है, अभी तो आपको कंपटीशन लेवल की भी तैयारी दूंगा मैं। ठीक है, अगर जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो अगर वो कमेंट करेंगे तो उनके लिए जो है वीडियो बनेगी। लेकिन अभी क्या है, हम आपका जो है बेसिक मजबूत करा रहे हैं। जिस दिन बेसिक मजबूत हो जाएगी ना, फिर आपको ले चलेंगे मतलब और इसके आगे की ओर। फिर आप देखेंगे कि हाँ, गोल्डन फ्यूचर अगर आपका सुनहरा भविष्य नहीं बनाया तो आप देखते रहेंगे कि क्यों, मतलब गोल्डन फ्यूचर जो है आपका सुनहरा भविष्य जो है बना के ही रहेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा ना आगे चलकर कि क्या आपको फ़ायदा मिलता है इसको देखने से, इसको पढ़ने से। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और या फिर कोई कंपटीशन लेवल पे बैठ रहे हैं तो करेक्शन जो आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम का भी वीडियो मैंने दिया है इस पर, एंटोनिम का भी वीडियो दिया है, उसमें आपको लर्न करना है, उसमें सही ऑप्शन पर टिक लगाना होता है। ठीक है, उसमें के वर्ड थोड़ा हार्ड टाइप के होते हैं। ठीक, बहुत इजी नहीं होते हैं, हार्ड टाइप के होते हैं और हमें लर्न करना होता है, तब जाके हम उस पर कंट्रोलिंग पाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए। बेसिक मजबूत है, समझ लीजिए बेसिक हमारा एक हथियार है, तभी हम आगे चल के वार कर सकते हैं, वरना नहीं। सातवां चलिए देखते हैं, सातवां ट्रांसलेशन कि हम क्या लिखते हैं। वो बिल्कुल छोटा ट्रांसलेशन है। क्या की अंग्रेजी हमने वाट लिख दिया, उसके बाद फिर डू लिख दिया, फिर हम की अंग्रेजी भी लिख दिया। राइट मीन से लिखना होता है, लिखने लगे वाट डू वी राइट, हम क्या लिखते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की टॉपिक। जैसा कि आपने देखा, अभी आपको मैंने एक एक वर्ड के साथ, भले ही आगे इसका ट्रांसलेशन कर दिया गया है इसलिए कि थोड़ा सा ये लाइनिंग क्रॉस हो जाती है, तिरछी हो जाती है, समझ में कम आता है बच्चों को, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। बाकी मैंने एक एक चीज़ समझा दिया है आपको, और हो सकता है अगली वीडियो मैं आपके सामने ही करूँगा। ठीक, तो जब तक के लिए जितनी वीडियोज़ हमारे गोल्डन फ्यूचर 07 पर अवेलेबल है, आप पूरी वीडियो को वॉच करें और फिर उसके बाद अपना बेनिफिट देखें कि हमारा इसमें कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और जब आपको कहीं फिर ये दिखाई देगा या आप फिर ट्रांसलेशन फटाक से कर लेंगे तो आप सोचेंगे ना कि सर ने हमें उस वीडियो में बताया था और हमें समझ में आ गया। देखिए, ये तो अलग अलग बात है। टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है तो कभी कभी बच्चे डर के मारे टीचर से नहीं पूछते हैं। ठीक है,
और उनके अंदर वही कमियां बनी रह जाती है, आगे चल के वही दिक्कत करती है। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी बात है तो आप बेहिचक यहाँ पर हमारे इस गोल्डन फ्यूचर 07 पर आइए और अपने हेजिटेशन को दूर करिए। अगर आपको कोई और हेजिटेशन इसके बावजूद भी है तो आप कमेंट करें, आपका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक्स। ओके।